Good afternoon, students. Today's topic is linear equation in two variables. ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है NCERT। अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या आगे बताया गया है। आप पहले के इस क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बार वेरिएबल का मतलब बता दें क्या होता है। जैसे आज तक आप पढ़ते चले आए हैं 2x + 3 = 0। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है, x = -3/2। तो इसमें वेरिएबल हमेशा ये a b c d x y z ये सब होते हैं। देखेंगे जब आप इस इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल है x और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसको हम कहते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन क्लास 10th में इसी जगह पे टू वेरिएबल्स आ गए हैं। दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा देखिए, जैसे 2x + 3y = 4। तो इसमें दो वेरिएबल है, देखिए एक x है एक y है। अब हमें इसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू पता करने के लिए हमें एक दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत होती है। इसके साथ इसका दोस्त भी रहता है। जैसे देखिए एक इक्वेशन ये दी गई है, दूसरा दे देंगे आपको 3x + 2y = 0। अब हम इन दो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑल टोटल कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, एक ये 2x + 3y = 4, दूसरी 3x + 2y = 0। अब इन्हीं से आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता। जब आपको दो इक्वेशन दी जाएगी और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी तो देखिए कैसे करते हैं। हमें दो इक्वेशन पता है, 2x + 3y = 4 एंड 3x + 2y = 0। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना इसमें। पहला हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की वैल्यू एक से रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे, एक इक्वेशन उठाए पहला वाला, इसमें से हम x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो 2x = 4, 3y उस तरफ जाएगा इक्वल के, तो -3y हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आती है 4 - 3y / 2। x की वैल्यू हमारी निकल आई 4 - 3y/2। अब यही जो x की वैल्यू निकली है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन 2 क्या थी, 3x + 2y = 0। x की वैल्यू क्या है 4 - 3y/2, यहीं पे पुट कर देंगे। देखिए क्या आता है, 4 - 3y/2 + 2y = 0। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 - 3 3 ज़ा 9y/2 + 2y = 0। 2 कैरी, 2 एलसीएम लेंगे, 12 - 9y + 2 2 ज़ा 4y = 0। ये होगा 12 -9 + 4 कितना होता है, -5y / 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं क्या आता है, 12 - 5y = 0। इससे हमें y की वैल्यू क्या पता चल गई, 12/5। अब जो y की वैल्यू आई है क्या है, y = 12/5। इससे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए y की वैल्यू, x की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी। देखिए क्या, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी 3x + 2y = 0। हमें x निकालना है, y हमें पता है, सिंपल सी बात है। 3x + 2, y की वैल्यू क्या है, इंटू 12/5 = 0। 3x + 12 2 ज़ा 24/5 = 0। x की वैल्यू पता करनी है, इसको यहीं रहने देते हैं। 3x = -24/5
एक्स की वैल्यू क्या पता चल जाएगी, -24/5 इंटू 3, 3 वन ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, -8/5। ये एक्स की वैल्यू पता चल गई, वाई की वैल्यू 12/5 आ गई और एक्स की वैल्यू -8/5। हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई -8/5 एंड वाई की वैल्यू पता चल गई 12/5। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए दो इक्वेशन दी गई थी, एक्स और वाई की वैल्यू किन्हीं भी दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक। अगर वो RHS के बराबर आती है, या तो 4 या तो 0, तब तो सही है, नहीं तो आपका सोल्यूशन गलत है। आइए चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक इक्वेशन उठा लिए, फर्स्ट वन क्या है, 2x + 3y = 4। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, -8/5 प्लस वाई की वैल्यू 12/5। अब देखिए क्या ये 4 के बराबर आती है, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 8 2 जा 16, -16/5 प्लस 12 3 जा 36/5। 36 - 16 कितना होता है, 20/5 = 4। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। क्या 4 और 4 बराबर है, हाँ, मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड = RHS राइट हैंड साइड। दिस मीन्स आर सोल्यूशन, एंटायर सोल्यूशन वॉज करेक्ट। हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया, हमने सोल्यूशन को चेक भी कर लिया, एक इक्वेशन में रख के एक्स और वाई की वैल्यू LHS RHS के बराबर आ गया, मीन्स इक्वेशन और आंसर जो एक्स और वाई वैल्यू आया है दोनों सही। अगर आपको हमारा सोल्यूशन या क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई परेशानी हो या दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर डालिए, हम जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन पहुंचाएंगे।